Welcome students in the question series of metal ligand bonding in transition metal complexes. Students, today we are going to start a new topic of inorganic chemistry of BSc third year. And in today's session, we are going to discuss all the previous year questions based upon valence bond theory and its limitations. So students, let us start. Students, first question is here, give a comparative account of valence bond theory एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. ठीक है, आपको कंपैरेटिव करना है, कंपैरिजन लिखना है किसके बीच में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के. ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो MDU 2014 के अंदर पूछा गया है. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास VBT है मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, एंड आपके पास जो CFT है, क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दोनों ही के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है. ओके, तो जब हम मेटल लिगेंड बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्डिंग, एंड हम ये देखें कि वहां पर टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड किस टाइप का है, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड किस टाइप का है. तो VBT ने क्या बताया कि आपके पास जो मेटल है और लिगेंड्स हैं उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, प्योरली पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड. ओके, यहाँ मेटल के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और लिगेंड के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, तो बॉन्ड जो था वो क्या बनता है, प्योरली पोलर कोवलेंट बॉन्ड. एंड इन केस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी it is said that bond is purely आयनिक. इसने क्या बोला कि आपके पास जो बॉन्ड है, डायरेक्ट क्या बोला कि वो आयनिक बॉन्ड है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ किसी तरह की जो है आपके पास ओवरलैपिंग नहीं है. ठीक है, ओनली अट्रैक्शन है, ओनली अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड. ओके, सो सेकंड, यदि हम इसका डिफरेंस देखें तो हम किसके बेसिस पे देखेंगे, दैट ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इन केस ऑफ VBT ये बोला गया कि आपके पास जो मेटल ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, कैसे होते हैं वो, वैकेंट. ठीक है, तो वैकेंट मेटल ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपके पास ओवरलैपिंग करते हैं और ओवरलैपिंग करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की फॉर्मेशंस करते हैं. क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं. ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होता है दैट इज ऑफ इक्वल एनर्जी. कि यहाँ ये बोल दिया गया कि आपके पास मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो रहा है, आपके पास ओवरलैपिंग हो रही है. लिगेंड के आपके पास फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये मेटल के आपके पास क्या है, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ठीक है, बट जब हमने CFT को देखा तो CFT ने इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं लिया. ठीक है, उसने हाइब्रिडाइजेशन को नहीं माना. इट डजंट काउंट concept of hybridization. Okay, it only consider attractions of atomic orbitals. It only considered, पहले ही हमने बोला कि बॉन्ड कैसा है, आयनिक है. It only considered the attraction between metal and ligand. Okay, थर्ड केस, हम जब मेटल इसके VBT के केस में देखते हैं तो इसने कहा यदि हम इनके d ऑर्बिटल्स की चर्चा करें, यदि इनके d ऑर्बिटल्स को देखें तो d ऑर्बिटल्स के बिहाफ पे भी आप VBT और CFT को डिफरेंशिएट कर सकते हो. ठीक है, तो इसने कहा कि जो d ऑर्बिटल है आपके पास,
ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बॉन्डिंग पार्टिसिपेशन दिखो, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं भी आपके पास, दैट मे बी इनर और आउटर। इनर मीन्स आपके पास n-1d ऑर्बिटल्स के भी हो सकते हैं या nd ऑर्बिटल्स के भी वो हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो d ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग जो थी उसके केस में आपको क्या बताया गया है, यहाँ हमने बोला कि डिजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल कंसिडर्ड। ठीक है, यहाँ क्या मान लिया गया, डिजनरेसी। ठीक है, दैट आर ऑफ इक्वल एनर्जी। ठीक है, ओके। देन आपके पास आता है कि यहाँ हम स्प्लिटिंग का कंसेप्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, जो कि CFT के अंदर लिया गया है। आप बोलेंगे इसके अंदर स्प्लिटिंग कंसेप्ट, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो जब हम VBT की बात करते थे तो VBT के अंदर कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कि लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो उसकी स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी। स्प्लिटिंग डजंट कंसिडर हियर, डजंट considered here. ओके, बट इन केस ऑफ CFT इसका जो मेन ही जो आपके पास पॉइंट था वो ये था कि इसने स्प्लिटिंग मानी किसकी, डी ऑर्बिटल्स की, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को कंसीडर किया। ठीक है, और इसने ये बोला कि आपके पास जो 5D जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, वन इज ऑफ लोअर एनर्जी एंड अनदर वन इज हायर एनर्जी। ठीक है, ये जो है ये लोअर एनर्जी का है और ये हायर एनर्जी का है। ये जो आपके पास स्प्लिटिंग होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ लिगेंड्स के ऊपर। ठीक है, इट मे बी लाइक दिस और इट मे बी लाइक दिस, 2 ऑर्बिटल्स विल बी डाउन or 3 orbitals will be. Now here this one is the lower energy, this one will be higher energy. In case of octahedral, lower energy will be T2Z, this one is the T2Z, this one is the EZ. And in case of tetrahedral, lower energy is, higher energy is T2. Okay, तो ये था आपके पास splitting of d orbitals. नेक्स्ट है इसके अंदर कि आपके पास जो VBT थी उसने कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो हम सीधा कहेंगे डजंट एक्सप्लेन, या आप कह सकते हैं नॉट एक्सप्लेन बाय VBT, नॉट एक्सप्लेन्ड। ठीक है, बट CFT ने क्या किया है, उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसने कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, यहाँ देखिए कि यहाँ यदि कोई इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो क्या करता है, हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है, तो जब वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस टाइम क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग कलर दिखाई देता है। तो इसने कलर के कंसेप्ट को क्लियर किया। ठीक है, देन है आपके पास मैग्नेटिक बिहेवियर। ऑन द बेसिस ऑफ, यदि आप मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे यदि आप इसको एक्सप्लेन करते हो, देन VBT सेज कि आपके पास कोई यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं था, नॉट एक्सप्लेन्ड। ये VBT की लिमिटेशन भी थी कि VBT ने मैग्नेटिक बिहेवियर, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को नहीं बताया। जो आपके पास CFT थी उसने इसको एक्सप्लेन किया। उसने कहा यदि आपके पास क्या है, 2 केसेस आते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। ठीक है, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, तो वो क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। फॉर एग्जांपल यदि हम ये केस देखें जिसके अंदर मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड है, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स होएगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो CFT ने जो है इजीली मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। देन आता है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री या ज्योमेट्री आप बोल सकते हो।
तो जो आपके पास स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो आपके पास यहाँ एक्सप्लेन नहीं की गई, ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया वीबीटी ने, नॉट एक्सप्लेन, बट CFT एक्सप्लेन्स अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसने कहा कि इस केस में हम देखेंगे कि कौन से डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या कौन जो लिगेंड है वो किस साइड से अप्रोच करेगा, और उसी के बेसिस पे इसने जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया। देन आता है आपके पास कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। यदि आप एनर्जी का कंसेप्ट के बिहाफ पे देखें तो एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं दिया वीबीटी ने, तो हम बोलेंगे नॉट एक्सप्लेन बाय वीबीटी। वीबीटी ने कुछ नहीं बताया, बट CFT ने उसको एक्सप्लेन किया। और इसने किसके थ्रू किया, इसने कहा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है। जो आपके पास ये दो लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स जो यहाँ पर शो कर रखे हैं, दिस वन हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप रहेगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है उसके थ्रू CFT ने एनर्जी के कंसेप्ट को क्लियर किया। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि वीबीटी को CFT को हम क्या है कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कि आपके पास वीबीटी ने बोला मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड क्या होता है, प्योरली पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और CFT ने बोला बॉन्ड क्या होता है आपके पास, प्योरली आयनिक होता है। वहां सिर्फ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा मेटल और लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स के बीच में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर यदि देखें तो वीबीटी ने कहा कि मेटल के ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्या थे आपके पास, मेटल के ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग शो करते हैं। ठीक है, CFT ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन को इंक्लूड ही नहीं किया, उसने कहा देयर इज नो ओवरलैपिंग, दैट्स व्हाई नो हाइब्रिडाइजेशन, ओनली अट्रैक्शन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ यदि डी ऑर्बिटल के बिहाफ पे देखें तो डी ऑर्बिटल्स के बीच में जो बॉन्डिंग थी, डी ऑर्बिटल से किस तरह की बॉन्डिंग शो की, तो वीबीटी ने बोला कि हो सकता है कि इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे या आउटर ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करे। ओके, और जो CFT थी उसने बोला कि डी ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, इस केस में हम ये देखेंगे कि डी ऑर्बिटल्स जो है बॉन्डिंग किस तरह से शो करेंगे। ओके, देन आपके पास आता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, कि क्या डी ऑर्बिटल स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो वीबीटी ने कहा कि इसने तो बोल दिया कि पांचों के पांचों क्या थे, डिजनरेट थे। डिजनरेट थे मतलब इसने जब भी माना तो कहा कि आपके पास पांचों किस तरह से प्रेजेंट रहेंगे, इस तरह से 1 2 3 4, पांचों की एनर्जी क्या है, सेम है। लेकिन CFT ने कहा कि पांचों की एनर्जी जो है वो सेम नहीं है, वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगी उनकी डिजनरेसी यदि कोई लिगेंड जो है उनके पास आता है। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर ये डिपेंड करेगा। देन कलर जो था कि कोई भी कंपाउंड जो है कलर किसका आ रहा है, किस कलर जो भी कलर आ रहा है उसको वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, बट CFT ने उसको एक्सप्लेन किया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन आता है मैग्नेटिक बिहेवियर, उसको भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। एंड CFT ने जो है उसके पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को बताते हुए मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया। देन स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बिहाफ पर यदि देखें तो वीबीटी ने कोई भी ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताया, कॉम्प्लेक्स की शेप क्या होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन CFT ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, देन आता है कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कंसेप्ट को इंक्लूड ही नहीं किया वीबीटी ने, लेकिन CFT ने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन के बिहाफ पर क्या बताया है, एनर्जी का कंसेप्ट दिया। सेकंड क्वेश्चन इज हियर, अकाउंट ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमें लिमिटेशंस जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है MDU 2012 एंड KUK 2013 एंड 15। सो स्टूडेंट्स देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास लिमिटेशंस का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस आपने मेंशन करनी है। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ओनली क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशंस दिया। ठीक है, इसने क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि आपके पास कोई भी कंपाउंड कितना बनेगा। ओके, सेकंड थिंग्स, इट डजंट टेल अबाउट द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस।
ठीक है। इसने किसके बारे में नहीं बताया, कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में नहीं बताया, क्योंकि जो आपके पास वीबीटी थी इसने तो ये बोला कि आपके पास 5d ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डिजनरेट होते हैं। यदि ये डिजनरेट हैं तो उस केस में कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी। डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में नहीं जा पाएंगे और उससे आपके पास कोई कलर प्रोवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसने क्या किया, आपने जब डिजनरेसी ही मान ली तो उसके केस में उसने कलर्स को एक्सप्लेन नहीं किया। देन आता है इट डजंट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स था उसका स्पेक्ट्रा किस तरह का होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा जो है वो किस टाइप्स का होगा, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। देन इट डजंट एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट्स के अंदर चेंजेस क्यों आ रहे हैं उसके बारे में कुछ नहीं बताया। एंड इट डजंट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये इसने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स को नहीं बताया क्योंकि इसने तो उनको डिजनरेट माना था। उसके बाद जो थ्योरी आई थी सीएफटी, उसने बोला कि डी ऑर्बिटल्स जो है डिजनरेट नहीं है, उनकी स्प्लिटिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसने स्प्लिटिंग के कंसेप्ट को नहीं लिया। ओके, देन आता है इट डजंट प्रिडिक्ट स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यदि आपके पास क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो कौन से स्ट्रक्चर आपके पास स्टेबल है, कौन से स्टेबल नहीं है, उनकी स्टेबिलिटीज कुछ के बारे में कुछ नहीं बताया। वी कैन से द रिलेटिव स्टेबिलिटीज है अलग अलग स्ट्रक्चर्स की, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। देन इट डजंट एक्सप्लेन एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताया और ना ही उनकी एनर्जी के बारे में बताया। देन आता है डजंट एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, कई बार क्या होता था कि आपके पास जो वैल्यूज ऑब्जर्व हुई है, जो मेजर की है और जो कैलकुलेटेड वैल्यूज है, उनके बीच में डिफरेंस आया, तो उसके बारे में ये डिफरेंस क्यों आया, क्यों क्रिएट हुआ, उसके बारे में वीबीटी ने कुछ भी नहीं बताया। तो ये कुछ लिमिटेशन है वीबीटी की जिसको ओवरकम किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दैट इज सीएफटी ने।